नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से भगवान बुद्ध नालागिरी जैसे चंड हाथी को अपनी मैत्री के बल से जीतते हैं। हम बात कर रहे थे मैत्री भावना का अभ्यास की और मैत्री भावना के 11 लाभ कौन कौन से होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं विषय में। उस समय का पाटलिपुत्र नगर, उसमें एक विशाख करके जमींदार था, लैंडलॉर्ड। उसके मन में धम्म संवेग जागता है और उसे लगता है कि मुझे भी ये सब जो दुनियादारी है, धन पैसा कमाना, उसे छोड़कर मुझे भी भिक्षु संघ में प्रवेश करना चाहिए। तो उसके मन में आता है कि श्रीलंका बहुत ही एक अच्छा देश है, वहाँ के लोग बुद्धिज्म के प्रति बहुत श्रद्धा युक्त है, उधर बहुत सारे स्तूप है। तो उसे लगता है कि क्यों ना मैं श्रीलंका जाकर भिक्षु संघ में प्रवेश करूं। तो वो उसके लिए पूर्व तैयारी करता है और अपने बेबी बच्चे हैं, उनकी भविष्य के लिए सब सुरक्षा कर लेता है। पर्याप्त मात्रा में उनको धन कमा के देता है। वो निकल पड़ता है श्रीलंका जाने के लिए। वहाँ का जो पोर्ट था जहाँ से शिप श्रीलंका जाते हैं, उसका नाम था ताम्रलिप्ति। क्योंकि जो शिप आने में कुछ समय था, कुछ दिन थे, तो कुछ दिन तक उनको उस पोर्ट पर वेट करना पड़ता है शिप के लिए। तो वहाँ वो इंतज़ार करते करते कुछ पैसा कमा लेता है, सोने के सिक्के कमा लेता है। और जब उनका शिप आ जाता है तो वो सोने के सिक्के लेकर श्रीलंका चल पड़ता है। श्रीलंका जाने के बाद वहाँ का एक बहुत ही प्रचलित बुद्ध विहार, जिसे महाविहार कहा जाता था, उधर जाता है और वहाँ के भिक्षु संघ को वो विनती करता है कि उसको संघ में प्रवेश के लिए अनुमति दे, भिक्षु बनने के लिए उसको प्रवज्ञा दे। इतने में होता यह है कि उसके पास जो सोने के सिक्के थे, उनका जो बटवा था वो गिर पड़ता है और उसमें से सब सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। तो भिक्षु संघ उनकी निंदा करता है कि ये गलत है। तो वो कहता है कि ये सोने के सिक्के मैंने जब भी मैं आ रहा था तो शिप का आने में थोड़ा दिन थे, तो मुझे वहाँ पर वेट करना पड़ा था, तो उस समय मैंने ये सिक्के कमाए थे। ये सिक्के जो कमाया है वो मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा जो कार्यक्रम हो रहा है, जो संघ का सब उपस्थित हो रहे हैं, बाहर से जो मेहमान आ रहे हैं, जो भी मेहमान आएगा उनको ये सिक्के सब भेंट के स्वरूप में दिए जाए।
ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं ये सोने के सिक्के लाया हूँ। सुनकर संघ को अच्छा लगता है और उसे संघ में प्रवेश देते हैं, वो भिक्षु बन जाता है। समय पसार होते होते 5 साल बीत जाते हैं अपने बड़े बड़े भिक्षु के साथ, अपने पूज्य गुरुदेव के साथ। और 5 साल के बाद जब वर्षावास का समय आता है तो वहाँ का एक अरण्य में, जिसको चित्तल पब्बत मोनेस्ट्री कहते हैं, वहाँ वो जाने के लिए अपने भिक्षु संघ से अनुमति लेता है और वो वहाँ अपने दिए हुए कर्म स्थान के अनुसार वो साधना करने के लिए वो चित्तल पर्वत नाम का जो क्षेत्र है, अरण्य, उधर चल पड़ता है। कहते हैं कि वो मैत्री भावना का अभ्यास करता था। मैत्री भावना में वो बहुत परिपक्व था। तो कहते हैं कि जाते जाते वो मार्ग भूल जाता है, तो उसे एक देवता आकर उसे मदद करते हैं और उसे मार्ग दिखाते हैं। चित्तलपाद के जंगल में दूर कहीं वो एक कुटिया बनाता है और उधर ही वो साधनारत हो जाता है। साधना करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं और जब वर्षावास का पूर्णाहुति का समय आता है तो वहाँ से विदाई लेता है। जैसे ही वो वहाँ से विदा होता है तो वो सुनता है कि कोई तो रो रहा है इस अरण्य में। किसी की रोने की आवाज़ वो सुनता है। तो वो देखता है कि कोई एक देवता रो रहा है। उनके पास जाकर वो पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं, आखिर आपका रोने का क्या प्रयोजन है। तो वो देवता कहता है कि मैं इस क्षेत्र में नीला नाम का एक पेड़ है, उस पेड़ का मैं देवता मनेलिया हूँ और मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आप जब यहाँ साधना कर रहे थे 4 मास तक, तो यहाँ के जो देवतागण है उन्होंने बहुत ही सुधार आया था। वो अपना मानी चंड स्वभाव को उन्होंने त्याग दिया था और एक दूसरे के प्रति बहुत ही सद्भावना से वो बरतते थे। एक दूसरे के प्रति वो भाईचारा से पेश आते थे। सब में से जो क्रुद्ध स्वभाव का गुण था वो निकल गया था। आपकी उपस्थिति की वजह से सब में कुशल मंगल का भावना पैदा हुआ था और सब जो देवतागण थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही मैत्री से पेश आते थे। हालांकि उनका जो स्वभाव था वो बहुत ही चंड था और सब एक दूसरे के प्रति बहुत ही ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से भरे रहते थे। एक दूसरे को नुकसान और हानि करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन आपकी उपस्थिति से 4 महीने तक यहाँ बहुत ही सुख शांति और सद्भावना का माहौल बना था और अचानक से आप विदा हो रहे हैं तो मैं चिंतित हूँ कि आप जाएंगे तो फिर से ये देवतागण है वो आपस में झगड़ा करेंगे और आपस में एक दूसरे के प्रति हानि करेंगे, एक दूसरे के नुकसान करेंगे और फिर से ये जो क्षेत्र है उसका माहौल फिर से मलिन हो जाएगा, फिर से बिगड़ जाएगा।
यही वजह थी मेरे रोने की। तो जो विशाख था, उनके मन में बहुत ही करुणा और मैत्री जागती है। वो कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और 4 महीने, और मेरी वजह से अगर आपका देवतागण में अगर सद्भावना पैदा होती है तो ये मेरे लिए पुण्य का काम है। ऐसा कह के वो 4 महीने रुक जाता है। 4 महीने यूं ही हंसते हंसते पसार हो जाते हैं साधनारत बोलने में। दोबारा जब जाने को वो करता है तो दोबारा वही हालत होती है और देवतागण उसे नहीं जाने देते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। ऐसा करते करते वो उधर ही अपना जीवन पसार करता है और उधर ही वो जीवन की अंतिम अवस्था अरहंत्व को प्राप्त करता है। तो ये लाभ है मैत्री भावना का कि किस तरह से उसका मन में जो मैत्री भावना थी उससे किस तरह से जो देवतागण थे उसके ऊपर असर हुआ था। देवतागण किस तरह से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भावना से पेश आते थे।